हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पेमेंट को रिसीव कैसे करते हैं। मान के चलिए आपने यहाँ पे कई सारे सेल का इनवॉइस तैयार किया है, लेकिन उसमें से बहुत से लोगों का पेमेंट अभी तक आपने रिसीव नहीं किया है, या मान के चलिए किसी का भी अभी तक आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया है। तो उसके हम लोग किस प्रकार से रिसीव करते हैं, और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग पता कैसे करेंगे कि यदि किसी भी पार्टी का पेमेंट यदि पेंडिंग रह जाता है तो वो ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको टैली प्राइम में, जिसकी मदद से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बाउचर में लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे एक सेल का इनवॉइस पहले से बनाया हुआ है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बना करके बताया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे टैली प्राइम का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइएगा, तब आपको वहाँ पे पार्ट बाय पार्ट बना हुआ है, जिसमें आपको ये वीडियो देखने को मिल जाता है कि सेल का इनवॉइस कैसे हम लोग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनवॉइस बना हुआ है, इसका पेमेंट अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने किसी पार्टी का पेमेंट रिसीव किया है या नहीं। तो उसके लिए आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर में। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ मिल जाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको पहले ही ऑप्शन पे आना है आउटस्टैंडिंग में। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक होता है रिसीवेबल और एक होता है पेएबल। रिसीवेबल का मतलब होता है कि आपको कहीं से पेमेंट लेना है, तब आप उसका डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यदि किसी को आपको पेमेंट करना है तब आप पेएबल में जाकर के वह रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अभी हम रिसीवेबल में जैसे ही जाएंगे तब आप यहाँ पे देखेंगे कई तरह के यहाँ पे कस्टमर्स हैं, यानी कि पार्टी नेम्स है, जिनका अमाउंट यहाँ पे आप देखें पेंडिंग में है। इनका अभी हमने एक भी पेमेंट रिसीव एंट्री नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग आप पेमेंट का इसका एंट्री करेंगे। तो हम वापस से बैक आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे हम बाउचर्स में चलते हैं। अब यहाँ पे आपको यदि सेल का पेमेंट करना है, यानी सेल का रिसीव एंट्री होगा। एक बात आपको याद रखना है कि जब आप सेल करते हैं तो उसका पेमेंट आपको लेना होता है, इसीलिए उसका एंट्री हम लोग रिसीव में करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है यहाँ पे F6। रिसीव आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप बैंक अकाउंट पे लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है, और यहाँ पे बैंक का नाम टाइप कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम यहाँ पे लेते हैं IDBI, ये मेरा बैंक है, और इसको अंडर हम लोग रखेंगे बैंक अकाउंट्स के अंदर में। उसके बाद में जो भी बैंक का डिटेल होगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सारा डिटेल हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद में एक्सेप्ट करेंगे, तब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट शो होने लगेगा। यदि आप कैश में रिसीव करते हैं तब आपको यहाँ पे कैश वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे देखेंगे साइड में यहाँ पे सभी कस्टमर के नेम शो होने लगेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सुनील कुमार का जितना भी यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग था वो सारा हम यहाँ पे अभी कैश में रिसीव कर लेते हैं। तब हम सिंपली इस पर जाके क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे करंट बैलेंस शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे 7,224 रुपया 60 पैसा है। इतना अमाउंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तब यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर पूछेगा। अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे सारा रेफरेंस ऑटोमेटिकली शो होने लगता है। आपको यहाँ पे कहीं पर भी खोजना नहीं पड़ेगा, यानी कि पहला इनवॉइस इसका बना हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे दूसरा इनवॉइस है, उसके बाद तीसरा इनवॉइस है, उसके बाद में चौथा इनवॉइस है। चारों इनवॉइस हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका करंट बैलेंस 0 हो जाएगा, यानी कि अभी इसका कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं बचा हुआ है। उसके बाद सिंपली आपको एंटर करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो सुनील कुमार का जो भी यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट था उसको हमने रिसीव कर लिया है। चलिए और एक बार हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि कहीं पे हमारा इसका पेमेंट बचा तो नहीं है। तो हम रिसीवेबल में जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ही पार्टी का यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है। सुनील कुमार का जितना भी पेमेंट बाकी था वो सारा हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया है। तो इस प्रकार से आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। यदि किसी पार्टी का पेमेंट
बचा हुआ रहता है, काहे कि हम लोग बहुत सारे इनवॉइस बना लेते हैं, गलती से एक आध पार्टी का यदि पेमेंट छूट जाता है तब आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आ करके और उसके बाद में आउटस्टैंडिंग में जाइएगा, रिसीवेबल में जाइएगा, तो यहाँ पे आपको सारा सब कुछ शो होने लग जाएगा यदि किसी भी पार्टी का पेंडिंग अमाउंट रहता है तब। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे आपको टैली प्राइम का ही नहीं और भी कई सारे एप्लीकेशंस की जानकारी मिलती रहती है, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी साथ में ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम आपको बताएंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं टैली प्राइम के अंदर में, जो कि आपको हम पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे जानकारी देते रहेंगे।